जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है मई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, 7 मई से लग्नेश और दसम भाव के जो स्वामी हैं बुध देव, वो आपके सप्तम भाव से निकल करके मेष राशि में अष्टम भाव में आ गए और यहाँ पर ये जो हैं वो सूर्य देव के साथ में हैं। अभी तक ये क्या है कि मीन राशि में थे और नीच की राशि में थे, साथ ही जड़त्व दोष भी बना हुआ था। ये उससे निकल गए हैं जड़त्व दोष से, और उसके बाद में ये मतलब वो भी हो गए। व्यापार के कारक बुध देव अब क्या है कि 14 तारीख तक सूर्य देव के साथ होंगे और 14 तारीख को सूर्य देव के राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जब तो राशि परिवर्तन करके और सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। अभी तक क्या है कि जो कुछ कार्य में अड़चन आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, कोई रुका पैसा था, फंसा पैसा भी था, तो अभी अड़चनें आपकी दूर होने लगेंगी और कार्य के अंदर एक गति पकड़ेगा और एक जो ब्रेक सा लगा हुआ था आपके कार्यों के अंदर वो भी अब गति पकड़ने लगेगा। और 24 मई के बाद से जो है बुध देव एक बार फिर राशि परिवर्तन करके और वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में, वृषभ राशि में, और वहाँ वो फिर वापस सूर्य देव के साथ में हो जाएंगे। तो बुधादित्य योग बनेगा भाग्य भाव में। तो लग्नेश का भाग्य भाव से गोचर करना तो और भी स्थिति सुधरेगी। और साथ ही साथ जो है उसके अंदर लग्नेश और कर्मेश जो हैं एक प्रकार से जो अभी तक कम रिजल्ट दे पा रहे थे वो अब पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देने लगेंगे। और आप स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। तो अब बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव जी क्या हैं, जो कि आपके चौथे भाव के सुख भाव के स्वामी, माता भाव के स्वामी, और साथ ही साथ सप्तम भाव के यानी जीवन साथी भाव के स्वामी होकर के आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है गुरुदेव का ही होना है, जो कि अब साल भर बाद होगा। और ये 14 मई की रात्रि को अब ये आपके कर्म स्थान में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो कैरियर के भाव में, जॉब के भाव में आ जाएंगे। और तो इसलिए आपको जो कैरियर के अंदर, जॉब के अंदर नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस के भाव के भी मालिक हैं तो बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है दसम भाव में आकर के इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पे होगी। तो धन भाव पे दृष्टि होने के कारण धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। और यहाँ से ये भाव क्या है कि कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भी भाव है, तो कुटुंब का भी साथ मिलेगा। और वाणी से संबंधित कार्य जैसे कि टीचिंग है, अध्यापन है, सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र में इनमें काम करने वाले जातकों को फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। अब 7वीं दृष्टि जो है गुरुदेव की वो चौथे भाव सुख भाव पे रहेगी, जो कि इनका खुद का घर है, धनु राशि है। और ये वाहन है, प्रॉपर्टी है आदि के स्थान पे इनकी दृष्टि रहेगी। जहाँ पर कोई गुरुदेव अपनी राशि में रहेंगे तो फिर वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के क्षेत्र के लिए गुरुदेव अच्छे सा फल प्रदान करने वाले होंगे। चौथा भाव जो है माता जी का भाव भी है, तो माता जी का स्वास्थ्य में भी लाभ आएगा, उनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा। 9वीं दृष्टि क्या है कि वो शत्रु के भाव, रोग, रिपू, ऋण के भाव पे रहेगी। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रुओं की कमी होगी। कर्जा आदि यदि ले रखा है तो उसे चुकाने में सहायता करेंगे, और नहीं ले रखा तो अगर लेना चाहते हैं तो कर्जा दिलाने में भी सहायता करेंगे। तो गुरुदेव जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, और साथ ही और जो कि आपके जीवन साथी का भाव, स्पाउस का भाव भी है, तो जीवन साथी के काम में भी सहायता करने वाले हैं। और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। जीवन साथी को भी नई अपॉर्चुनिटी कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है, उनको भी कोई नए कार्य के अंदर मिलने का संभावना हो सकती है। धन धान्य तरक्की के, वाहन के, प्रॉपर्टी के, मान सम्मान के
ये सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे और कार्य में उन्नति होगी, प्रगति होगी। दोनों उन्नति प्रगति कार्य में देखने को मिल सकती है। बात करें राहुदेव की। राहुदेव जो कि क्या है कि आपके 18 मई तक आपके सप्तम भाव के अंदर जीवन साथी के भाव से गोचर कर रहे हैं। 18 मई से इनका भी राशि परिवर्तन है। यह भी एक बड़ा राशि परिवर्तन है कि 18 महीने बाद होने वाला है ये राशि परिवर्तन। जब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे तो ये आपकी मैरिड लाइफ में, बिजनेस आदि में कोई समस्या आ रही थी 1.5 साल से, तो वो अब सुधरने लगेगी। अब राहुदेव क्या है, चूँकि वक्री चलते हैं, तो अब ये जो है 18 मई से मीन राशि से उल्टे तरफ चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और ये अब आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो छठे भाव में कहते हैं कि राहु गोचर करते हैं तो विजय दिलाते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो गोचरवश छठे भाव में राहु का आना हमेशा ठीक ही माना गया है। यहाँ आकर के ये आपके शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ आकर के आपको कंपटीशन आदि में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। विदेश भाव में साथ ही साथ दृष्टि होगी तो विदेश से संबंधित कार्यों में सहायता दिलवाने का काम करेंगे। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। अब राहुदेव क्या है, डिज़ायर है, इच्छा है, तो आपकी डिज़ायर्स को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी इच्छाएं को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही क्या है कि छठे भाव में शत्रु अंता योग में होते हैं तो शत्रुओं को भी संभाल लेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अभी क्या था कि सप्तम भाव में शनिदेव के साथ में रह करके शापित दोष, पिशाच दोष में थे। तो 18 मई से ये जो है राशि परिवर्तन के बाद ये शापित दोष और पिशाच दोष से मुक्ति मिलेगी सप्तम भाव को और ये छठे भाव में आ जाएंगे। तो इसके बाद में ये दोष समाप्त होगा। पंचम दृष्टि जो है राहुदेव की वो दसम भाव पे, कैरियर भाव पे होगी। और बुद्धदेव वैसे राहुदेव के मित्र हैं ही और ये बुद्धदेव की राशि होगी वहाँ पर तीसरी राशि मिथुन राशि। अब बुद्धदेव स्वयं क्या है कि 23 तारीख से भाग्य भाव में उधर आ जाएंगे, 23-24 तारीख से, और 14 मई से कैरियर भाव में उधर गुरुदेव आ जाएंगे कैरियर के भाव में। तो कैरियर के लिए अच्छे अवसर आपको प्रदान होंगे। कार्य और जॉब चेंज करने का अगर आपने मन बना रखा है तो वो भी मानसिकता आपके अंदर डेवलप होगी। और राहु बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ाते हैं चीज़ को, तो जॉब के अंदर, प्रोफेशन आदि में वो आपको फ़ायदा करा सकते हैं, जॉब का परिवर्तन योग भी बना सकते हैं। हाँ, राहुदेव क्या है, थोड़ा सा भ्रम और अज्ञात भय भी देते हैं, तो थोड़ा संभल करके आगे बढ़ते रहेंगे तो मेहनत के आपके परिणाम मिलते रहेंगे। अब बात करें केतुदेव की। केतुदेव क्या है कि राहुदेव के साथ ही 180 डिग्री अपोजिट में होते हैं, तो इनका भी साथ ही साथ राशि परिवर्तन होता है और ये सिंह राशि में आ जाएंगे। अभी कन्या राशि में आपके लगन में चल रहे थे तो ये 12वें भाव से गोचर करेंगे केतुदेव। तो और मोक्ष का भाव भी इसे बोला गया और केतुदेव मोक्ष कारक भी कहे गए। केतुदेव क्या है कि आपके आध्यात्मिकता बढ़ाएंगे और ध्यान आदि को बढ़ाने का काम करेंगे। तो केतुदेव का गोचर है जो आपको ईश्वर की कृपा दिलाने के अंदर काम करता है, आपको फायदा कराने का काम करता है। बात करें शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव क्या है कि आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में होकर के मालव्य नामक राजयोग में बैठे हुए हैं और ये 31 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे। और पंचम भाव के शनि स्वामी जो हैं वो शनिदेव 7 में होंगे और साथ ही 18 मई तक राहुदेव भी सप्तम भाव में से ही गोचर कर रहे होंगे। तो शुक्रदेव क्या है कि दूसरे भाव धन भाव के स्वामी हैं, धन दिलाने का काम करेंगे और 18 मई को जब सप्तम भाव से राहु निकल जाएंगे तो आपके पारिवारिक रिलेशंस आदि में थोड़ा राहत मिलेगी। राहुदेव शुक्रदेव के साथ होने से थोड़ा विपरीत लिंग के प्रति जो है व्यक्तियों के साथ आपकी इमेज को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और जीवन साथी के भाव में हैं राहुदेव, शनिदेव भी हैं साथ में, तो थोड़ा सा क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम आदि की स्थिति थोड़ी बहुत 18 मई तक रह सकती है, तो उसमें थोड़ा सा
ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें सूर्यदेव की, 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मेष राशि में उच्च के चल रहे हैं वैसे, और ये 14 मई तक यहाँ रहेंगे और 14 मई को राशि परिवर्तन करके 14 मई की रात्रि को भाग्य स्थान में वृषभ राशि में आ जाएंगे। 14 मई तक जो है थोड़ा खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी बहुत रह सकती है। बाकी जब ये भाग्य से गोचर करेंगे तो गवर्नमेंट आदि का या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्यों में बनाने में सहायता करेंगे। भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा, भाग्य की उन्नति भी होगी। अब बात करें मंगल देव की, यहाँ क्या है कि मंगल देव ये पराक्रम भाव के, तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में होंगे। यहाँ ये कर्क राशि में होंगे। अब कर्क राशि इनकी नीच की राशि, तो ये यहाँ पर 7 जून तक रहने वाले हैं, यानी पूरे महीने जो है, अर्थात इस माह इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, ये नीच की राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ नीच की राशि में रहने के कारण क्या है कि थोड़ा सा अननेसेसरी का एग्रेशन, गुस्सा और बड़ों से वाद विवाद, इच्छा पूर्ति में बाधाएं आदि ये मंगल देव दे सकते हैं, थोड़ा चोट चपेट आदि के। तो हनुमान जी की शरण इस केस में लाभदायक रहेगी और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, तो ये आपको लिए सही रहेगा। शनिदेव जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और मतलब छठे भाव के भी स्वामी होकर के सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो है शुक्र क्या है कि साथ ही 29 मार्च तक जो है शुक्रदेव इनके 29 मार्च से ये 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पे आ गए हैं, और शुक्रदेव अभी इनके साथ में हैं 31 मई तक के लिए। तो 18 मई तक राहुदेव जो हैं के साथ में होने के कारण शुक्रदेव और शनिदेव यहाँ पर होंगे, तो शुक्रदेव शनिदेव का शापित दोष भी रहेगा। तो शनि, अब क्या है, शुक्रदेव जो हैं शनिदेव की युति वैसे तो क्या है कि भौतिक चीज़ों की तरफ से थोड़ा सा मोह हटाती है और हटा करके आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का काम करती है शनिदेव की इस शुक्रदेव के साथ। शुक्र तो भोग दिलाने का काम करते हैं, लेकिन शनिदेव उसको थोड़ा डिटैचमेंट कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे और राहुदेव भी साथ हैं, शापित दोष में है, लेकिन 18 के बाद थोड़ा राहत मिलने लगेगी। और फिर शुक्रदेव जो है वो आपके, वैसे तो क्या है कि व्यक्ति का जो है भोग से मन काटते हैं शनिदेव, तो उस पर थोड़ा सा शांति रखने की आवश्यकता रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो। अब बात एक चंद्रदेव की ओर कर लें लगे हाथ। तो चंद्रदेव क्या है कि 16-17 तारीख को और 24-25 तारीख को जो है मन अशांत थोड़ा सा, और मन नहीं लगना और इस तरह की स्थिति थोड़ी सी हो सकती है, बाकी ऐसी खास बात नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार।